42 साल की पूजा सब्बरवाल धर्मशाला के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। उनको नौकरी 2003 के बाद मिली, इसलिए उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूजा हर बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करती आई हैं, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो अपना वोट बदलने की बात कर रही हैं। 2003 में तो कर्मचारी ये शुरू हुई थी, जब 8, 10, 15 साल के बाद कर्मचारी अब रिटायर हो रहा है, तो जो पुरानी पेंशन है उसमें जहां मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी 80,000 रुपये आखिरी सैलरी लेता है, तो पुरानी पेंशन में उसे 40,000 मिलेंगे। लेकिन नई पेंशन योजना में ये तथ्य सामने आए हैं कि उन्हें 2 से 3,000 रुपया जो है वो पेंशन मिल रही है। तो निसंदेह 2 से 3,000 रुपये में तो एक परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हिमाचल के ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र मनहास हिमाचल सरकार में क्लर्क हैं। उनका कहना है कि इतनी महंगाई में तो पेंशन और भी जरूरी हो गई है। पहले भी बताया था कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल का जो कर्मचारी है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी के अलावा कोई और नहीं है। तो जब वो आफ्टर रिटायरमेंट 58 साल के बाद फिर से बेरोजगार होता है बुढ़ापे में जाके, तो उसको अपना मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए उसके शरीर बचा नहीं होता है कि वो कमा पाए। बीजेपी के भारी भरकम प्रचार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आगे पहले थोड़ा कमजोर नजर आ रही कांग्रेस पूरा चुनाव कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर पुरानी पेंशन योजना पर लड़ रही है। बीजेपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर थोड़ा बैकफुट पर नजर आती है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर उसने हिमाचल सरकार की कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेगी। अभी कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। बागियों से पहले ही बीजेपी परेशान है। उसके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से है। प्रचार के आखिरी 2 दिनों में पीएम मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने जा रहे हैं। चुनौती यहाँ के राज्य कर्मचारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिमाचल में जो राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी चाहते हैं, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल मार्केट कर रही है। भूपेश बघेल प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने राजस्थान में पुरानी पेंशन की, तो हम छत्तीसगढ़ में की, तो हम हिमाचल में भी आपको करके दिखाएंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नैया कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मॉडल के जरिए वापस पार लगती है या नहीं। सहयोगी अशोक महाले के साथ धर्मशाला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।